नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर मानगो चौक ट्रैफिक ऑफिस के सामने अपनी ही गाड़ी को आग लगा दी। मोतीलाल इंग्लिश स्कूल में 28 बच्चों को निकाला जा रहा है। चंदन यादव ने भालूवासा में टेम्पो स्टैंड में चालकों से भेंट की। जमशेदपुर कोर्ट का मुख्यमंत्री दीदी किचन में गरीबों को भरपेट नहीं मिल पा रहा है भोजन। मानगो में कचरा का अंबार फिरोज खान पहुंचे मानगो नगर निगम। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग से परेशान राजेंद्र सिंह नामक एक व्यक्ति ने मानगो गोल चक्कर के समीप अचानक अपनी बाइक में आग लगा दी। दरअसल इनकी कागजात चेक की जा रही थी। यह घटना उसके बाद घटी। फिलहाल उन्हें थाने लाया गया। उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। ये लोग पुलिस है, हमको हेलमेट था, मांग था, सब कुछ था। ठीक है। ये लोग डेली जो गाड़ी के पकड़ेगा 100 रुपया भी दीजिए, छोड़ देगा लोग। और थाना वाले आदमी गए और हमको उठा के बड़ियारी, जो हम गिरे हुए थे, हम पैदल। आप हेलमेट पहने थे? जी। कहाँ से? अभी भी हेलमेट मतलब कि मानगो चौक में होगा। आप आ रहे कहाँ से थे? स्टैंड से। अच्छा, गाड़ी को कौन आग लगाया? गाड़ी की आग हम लगाए। कैसे लगाए आप? ये चलते लगाएं कि ये लोग डेली पैसा कहाँ से लाएंगे? कोरोना में खाने के ठीक नहीं है तो आप पैसा क्यों देंगे भाई? काहे देंगे? कितना पैसा मांगा गया? 700। क्या फाइन का मांगा गया था? फाइन को क्या चीज़ का फाइन? अरे ना, फाइन मेरे जी में सब चीज़ है। 702 यहाँ मानगो चौक में आप भी आइए, सुबह में सिविल में वहाँ ला के रखिए। जो जिसका हेलमेट नहीं रहा 700 पैसा दो। कुछ प्रूफ था आपके पास? मेरे जी में क्या प्रूफ रहेगा? गाड़ी का पेपर सारा कुछ है आपके पास? सब जल गया। कैसे? आप गाड़ी को कैसे जलाए? माचिस मार के। मतलब पेट्रोल कहाँ से लाए? पेट्रोल काहे के लाएंगे? गाड़ी में तो पेट्रोल है। अच्छा, गाड़ी से निकाले आप? ना निकालेंगे कहेंगे, वही माचिस मार दिए। टंकी भाई में? प्रशासन हमको नहीं चलने देगा तो हम नहीं चलेंगे। टंकी खोल के? ना ऐसा ही माचिस मार दिए। ऐसे ही पकड़ लिया है? जी। पैसा पैसा नहीं था आपके पास? पैसा कहाँ से रहेगा? मतलब कि गरीब खाने का नहीं है। हम लोग अम्हा करक था। अच्छा, रहते कहाँ आप? न्यू कुदरून बिग बाजार के पीछे। न्यू कुरमुन बस्ती है जी, बिग बाजार के पीछे। करते मानगो चौक पर एक आदमी अपने गाड़ी में आग लगा दिया। काहे? कारण नहीं है, कारण तो आने के बाद हम आया, उसके बाद पता चला। क्या बता रहे हैं आदमी? अब इसको हम क्या बताएं? मतलब अब दोनों पक्ष अपना लिखित करेंगे शिकायत। जमशेदपुर पोर्ट का मुख्यमंत्री दीदी किचन की ओर से प्रतिदिन 200 लोगों को भरपेट भोजन देना है, मगर संचालक द्वारा भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा। दाल का तो नामो निशान नहीं है, सिर्फ चावल और सब्जी परोसा जा रहा है। दीदी किचन राम भरोसे चल रहा है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना से खिलाते हैं। अभी ये फ्री में खिलाते हैं सर। अभी 200 ग्राम 200 आदमी को प्रत्येक दिन खिलाते हैं। 200 ग्राम चावल का भात। कितना बार दिन में खिलाना है? एक बार। अच्छा। हाँ, 11 बजे से अभी 3 क्या क्या देना है इसमें मेनू में? अभी भात दे रहे हैं और अभी दाल है और छोला, सोयाबीन, आलू, वो सब का सब्जी बना रहे हैं। और हरा सब्जी भी मिला देते हैं। पसंद नहीं होते अंदर सब्जी और कम दे, डाल डुला दे, सब्जी देखते की दे? सोयाबीन दे और यहाँ छोला। तो ये हो जाए पेट भरी जाए तुम्हारा? नहीं भरबे। की करो फिर? नहीं भरबे और तो इससे पेट भर जाता है आप लोगों को? नहीं। तो क्या करते हैं फिर आप लोग? क्या करते हैं फिर? घर में जाकर खाते हैं। हाँ, दाल देता है? नहीं, कुछ नहीं, सब्जी और भात। मोतीलाल इंग्लिश स्कूल में 50 बच्चे फेल कर दिए गए। सारे पेरेंट्स उपायुक्त से अनुरोध किए। स्कूल प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रहा। पेरेंट्स का मांग है कि सारे बच्चे को रिटेस्ट होना चाहिए और प्रमोट भी होना चाहिए, मगर स्कूल प्रबंधक सारे पेरेंट्स को और बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिए। सारे पेरेंट्स ने उपायुक्त के पास जाकर अपनी गुहार लगाई। हम लोग मोतीलाल स्कूल से आए हैं। 12 मार्च के बच्चा लोग का रिजल्ट निकला तो एक हफ्ता बाद हम लोग को बोला गया कि बच्चा लोग थोड़ा सा फेल कर गए थे, तो बोला कि एक हफ्ता बाद ही एप्लीकेशन दीजिए। हम लोग एप्लीकेशन दिए तो हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि मैंने कि आपका बच्चा का रिटेस्ट होगा। और कल हम लोग को स्कूल से पेरेंट्स को बुलाया गया कि आप लोग पेरेंट्स आके मिलिए। आज गए तो बोल रहा कि बच्चा का री एडमिशन कराइए, ना एडमिशन होगा और नहीं आपको प्रमोट किया जाएगा, नहीं री एडमिशन लिया जाएगा, रीटेस्ट लिया जाएगा। कौन स्कूल से हम लोग? हम मोतीलाल MNPS। सब पेरेंट्स लोग हैं? सारा पेरेंट्स लोग हैं। प्लस वहाँ की प्रिंसिपल की बोलने के तरीका अच्छे नहीं है। हम लोग गए बात करने के लिए, सारे बच्चे को बोले गेट के बाहर, पेरेंट्स लोग बोले कि आप लोग भी निकलिए। रिजल्ट क्या किया इन लोग का? रिजल्ट लोग खराब हुआ है तो हम लोग को रिटर्न कर दिया है। हाँ, आप मांग क्या करना है? हम लोग ये मांग है कि रीटेस्ट का मांग है। रीटेस्ट या तो प्रमोट कीजिए। क्या बोली प्रिंसिपल? बोली हम कुछ नहीं करेंगे। कब मिले? अभी हम लोग सुबह में उनसे 10 बजे मिले हैं।
कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और बच्चा लोग को सारे निकाल दिए और सारे पेरेंट्स लोग को बोले कि तुम लोग निकलो, आप लोग सबको जाइए, उसके बाद बैग उठा के वो अपना चलिए। नहीं होगा? नहीं नहीं, रीटेस्ट होगा और नहीं हम प्रमोट करेंगे, आप लोग एडमिशन करवाइए। कितने बच्चे फेल हुए? 50 बच्चे मैंने फेल थे, सबको रोक पास करके 28 बच्चों को रोक दिया गया। 28 बच्चों को एक साथ खड़े रहे, एक साथ खड़े रहे। 28 बच्चे को रोके गए। आपका नाम? मनीता श्रीवास्तव। जमशेदपुर जामिया उलमा ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इस्लाम के खिलाफ बोलने वाली पुतुल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर मांग की गई। इन लोगों का कहना है पुतुल सिंह की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए, किसी भी मजहब को कोई ठेस पहुंचा ना सके। आए हैं इस वक्त जमीयत उलमा सिंहभूम जमशेदपुर की तरफ से हम लोगों की जो मीटिंग हुई थी उसमें हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग डीसी सिंहभूम से मुलाकात करेंगे और उसको मेमोरेंडम देंगे। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं और सिटी एसपी साहब से भी मिलना है, उनको भी अपना मेमोरेंडम देना है। तो हम लोगों का डिमांड वही है जो पुतुल सिंह सुंदर नगर की रहने वाली वो महिला जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और अभी तक उनके तरफ से कोई ये नहीं आया है तो और गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, जबकि तकरीबन महीना भर हो चला है। तो हम लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द उनको गिरफ़्तार किया जाए और जो नबी की शान में गुस्ताखी की है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त मुकदमा करके कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये हम लोगों का डिमांड। हाफिज़ अनवर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जमशेदपुर। सोनारी शिव लहरी जी के नेतृत्व में गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों के बीच खाना बनाकर वितरण किया गया। 1000 से 1200 लोगों को खाना बनाकर वितरण किया गया। आपस में बस्ती बासी चंदा इकट्ठा कर शिव लहरी जी के नेतृत्व में खाना बांटा गया। मोहल्ला द्वारा हम लोग लगातार 50 दिन हो गए हैं ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करा रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा इसी तरह। और हम लोग जो आज एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद लोगों को भोजन जो करवा रहे हैं ताकि इसी तरह सब हम लोग को देख के जागरूक। कितने लोगों को खिला रहे खाना डेली? 1000 से 1200 लोगों को डेली। क्या व्यवस्था हुआ है? एक टाइम। क्या खिला रहे खाना में? क्या है खाना में? सभी प्रकार का खाना खिला रहे हैं। शाकाहारी मांसाहारी? शाकाहारी मांसाहारी मांसाहारी शाकाहारी मांसाहारी दोनों चीज़। मांसाहारी सप्ताह में कितना दिन खाया? सप्ताह में 2 दिन। 2 दिन। कौन दिन खाया? शनिवार रविवार। जो आप लोग चला रहे एनजीओ वगैरह या सरकारी नहीं, तमाम बस्तीवासी और बहुत सारे हम लोग जो दोस्त यार हम लोग हेल्प कर रहे हैं। सरकारी सहायता कुछ नहीं मिल रहा है? सरकार का कुछ नहीं है। और कोई साइड से कोई और संस्था नहीं, हम लोग को बहुत सारा जो लोग हैं जो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। किस टाइप के लोग सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ राजनीतिक दलों से भी और कुछ हम लोग किस टाइप का सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्डर, किस टाइप का सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब राशन का। राशन की। अच्छा। तो मतलब उन्हीं की सही से चल रही है? हाँ, नहीं तब पूरा बस्ती ला भी इसका योगदान है। भालूबासा टेम्पो स्टैंड पहुंचकर समाज सेवी चंदन यादव ने चालकों की बात सुनी और सरकार से गुहार लगाई। कानून के दायरे में रहकर 2 पैसेंजर के बदले 4 पैसेंजर की अनुमति दी जाए ताकि ऑटो चालक भी अपना सही तरीके से अपना भरण पोषण कर सके। ये भालूबासा टेम्पो स्टैंड है और ये टेम्पो परिवार हमारा एक परिवार है। ये लोग डेली कमाते खाते हैं, लेकिन स्थिति कोरोना जो महामारी फैली उस स्थिति में सारे लोगों का, ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, इन लोगों का भी स्थिति ऐसा हो गया है कि इनके घर पर अनाज नहीं है। इन लोगों की मांग है, जैसे 2 लोग बैठते हैं तो कल हम डीसी साहब से ये मांग करते हैं कि कम से कम 4 लोगों का परमिशन दिया जाए और हम प्रशासनिक अफसर से ये वादा करते हैं कि हमारा भाई का भी एक ही उद्देश्य है, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा। इन तमाम नियमों के अंतर्गत में वो अपनी गाड़ी चलाएंगे। हमारी मांग यह है कि कम से कम अगर विधायक सरजू, आज देखिए ये परिवार है, इस परिवार के घर पर अगर राशन नहीं होता है तो ये हमें तकलीफ होता है। तो हम कोशिश किए हैं कि 1-1 महीना का राशन इनके पर परिवार के पास पहुंचे और इनकी हक और हकों की लड़ाई जारी रहेगा। और इन लोगों ने भी हमसे वादा किया है कि कोरोना को कैसे हराना है, इन तमाम नियमों को फॉलो करते हुए ये लोग गाड़ी चलाएंगे। कौन आप? हम ऑटो चालक हैं। कब से ऑटो निकाले हैं? 2.5 महीने का बाद आज निकाले, जिसमें रोड में आदमी नहीं है। क्या स्थिति है आप लोग का? हम लोग का स्थिति बहुत खराब है। खराब है और हम लोग को खाना क्या बोला गया है? हम लोग को 2 आदमी बैठाने का बोला गया। अब 2 आदमी पैसेंजर पैसा देने वाला नहीं है।
दो आदमी बैठाने को बोला गया, पैसेंजर पैसे देने के लिए गिचगिच कर रहे हैं। हम लोग का कैसे होगा? हम लोग का कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया नेशनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंट के द्वारा अभिभावक से मई तक की फीस वसूली जा चुकी है। टीचरों को पेमेंट नहीं दिया जा रहा। टीचरों ने इसका विरोध किया तो 3 टीचर को नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। जेएमएम के कार्यकर्ता के द्वारा उपायुक्त के माध्यम से स्कूल की जांच कराने की मांग की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आया है और नामदा बस्ती में, गोलमुरी थाना क्षेत्र नामदा बस्ती में एक प्राइवेट स्कूल है। उस स्कूल में जो प्रबंधक है उसके द्वारा मई महीने तक बच्चों की फीस वसूल ली गई है और टीचरों ने जब अपनी पेमेंट मांगी है तो उनको पेमेंट देने से साफ इनकार कर दिया और उनको स्कूल से निकाल दिया गया, जिसकी शिकायत हम लोग के पास आई है और मैंने जो है उपायुक्त महोदय को इसकी लिखित शिकायत दी है और जिसमें डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से जो है इस पर कार्रवाई होगी और उनको जो है उनकी पेमेंट मिलेगी। दूसरी बात क्या है कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और अवैध ज़मीन पर स्कूल का निर्माण हुआ है। मैंने उसकी भी जांच करवाने की। कितने टीचर को निकाला गया है? 3 टीचरों को। 3 टीचर को निकाला गया है। क्या नाम है स्कूल का? नेशनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंट। जमशेदपुर अपनी भगनी के समझौता कराने गए मामा को ससुराल वालों ने शराब पिलाकर जमकर पीटा। बिरसानगर थाना में शिकायत दर्ज करने के बाद मामा भगने समेत कई लोग पहुंचे। वहीं दूसरी ओर लड़की के परिवार वालों का कहना है लड़की के मामा शराब के नशे में 5 की संख्या में अन्य लोग हमारे घर पहुंचे और दरवाजे पर लात मार रहे थे। हम लोग के साथ मारपीट किया गया। हम लोगों को जानबूझकर मीडिया में बदनाम किया जा रहा है। हम लोगों ने भी थाने में शिकायत दर्ज किए हैं। मेरा नाम विनोद दास है। हम मानगो में रहते हैं। मामला मेरा भगनी का है। 7-7.5 साल पहले हम शादी करवाए थे मेरा भगनी को संजय दास के यहाँ बिरसानगर में, संजय दास के साथ में। मामला कोर्ट में भी चल रहा है इसलिए कि मतलब लड़की को रखना नहीं चाहता है और अपना बड़ा भाई का साली का साथ संबंध है उसका और उसका साथ अभी शादी भी कर लिया है। इस मामला में हम एसपी साहब को भी लेटर लिखे हैं, मुख्यमंत्री को भी लिखे हैं। शादी कर लिया लड़की से तो हम लोग थाना भी गए थे लेकिन थाना में हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं हुआ था और हमको समझौता के लिए बुलाया गया था। लड़का संजय दास हमको बिरसानगर बुलाया, कल बुला के हमको बोला कि तुम समझौता कर लो, तुम हमसे सकेगा नहीं लड़ने। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैरवी है। जब हम समझौता नहीं किए तो हमको ये लोग पूरा फैमिली वाले लोग हमको उठा के कार में बैठा के अपना घर लेके गया और रूम बंद करके लेडीज़ से लेकर जेंट्स से बच्चा पूरा फैमिली मिलकर हमको बहुत मारा पीटा गया है। यहाँ पर ही मारा है, यहाँ मारा है, सर में यहाँ पर चोट लगा, फट गया सर। अभी हम थाना बिरसानगर थाना में आए हैं वो लोग का नाम से FIR दर्ज करवाने के लिए। थाना प्रभारी से यही निवेदन है हम कर रहे हैं कि वो लोग के पास कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो। तो आप लोग शराब पिला करके उनको मारपीट किए, इस तरह का बात सामने आ रही है। देखिए मामला है भैया ऐसा है कि हम लोग का ऑलरेडी एक केस चल रहा है कोर्ट में। हम लोग का 2.5 से 3 साल से कोर्ट में हम लोग का केस चल रहा है और हमेशा लड़की पक्ष की तरफ से हम लोग को मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है। कभी मीडिया में ये हो, कभी मीडिया में, कभी पेपर में, कभी टीवी में अनाप शनाप बयान देकर हम लोग को बदनाम करने की और हम लोग को कमज़ोर करने की कोशिश किया जा रहा है। कल की घटना ये है कि कल रात को हम लोग सब घर में थे, अचानक दरवाजे में आए और दरवाजे में कुछ लोग, उसका बाद फिर हम लोग भी उसका सवाल का जवाब दिए। हम लोग भी वो लोगों को रोकथाम करने लगे। तब तक तो और कुछ लोग भाग गए और एक जो है एक पकड़ा गया। तो ये जब पकड़ा गया तो दारू पी के धुत था, जिसका नाम विनोद दास है, जो लड़की पक्ष का मामा है। मानगो केंद्र उपाध्यक्ष माइनॉरिटी सेल डिपार्टमेंट फिरोज खान का कहना है कई जगह पर कचरा का अंबार लगा हुआ है जिसको लेकर बीमारी फैलने का भय बना रहता है। मानगो नगर निगम के कुछ अधिकारी आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं। फिरोज खान का कहना है जल्द से जल्द सफाई होनी चाहिए, बस्ती में सैनिटाइजर का छिड़काव होना चाहिए। केंद्रीय उपाध्यक्ष माइनॉरिटी सेल डिपार्टमेंट का हूँ हाजी फिरोज खान। मैंने बहुत बार फ़ोन किया मानगो नोटिफाइड में, लेकिन कचरा का कोई ठेकेदार है, सैनिटाइजर जिनको छिड़कने दिया गया है वो खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। विशेष पदाधिकारी तो काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पदाधिकारी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ पदाधिकारियों का चमड़ा बहुत मोटा हो गया है। जो लाख आप बोलते रहे वो काम करवे नहीं करेंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने लिख करके लाया है क्षेत्र का नाम, जगह का नाम, और अगर हमारी मांगों को अविलंब 1 हफ्ता के अंदर अगर मानगो नोटिफाइड नहीं मानता है
जवाहर नगर, जाकिर नगर, आज़ाद नगर, मानगो, संकोसाई, डिमना रोड, धाईगुटू सभी इलाका में कचरा का अंबार बना हुआ है और कचरा से महामारी फैलने। कल ही थोड़ा सा पानी गिरा, पूरा शहर में हाहाकार मची, कितने तो बच्चा डूब गया जवाहर नगर रोड नंबर 14 में पानी भर जाने के कारण। इसीलिए हम लोग आज आए कि अविलंब कचरा उठाया जाए। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डेलीगेशन ने उपायुक्त से भेंट की और उनसे अनुरोध किया गया कि कपड़े, चप्पल, जूते, छाता व अन्य व्यापार की अनुमति दी जाए ताकि यह लोग अपना भी व्यापार अच्छे से चला सकें। आज चैम्बर का जो डेलीगेशन है माननीय उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए हम लोग आए थे। आने का पर्पस ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल राज्य की सरकार ने काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन तो दिया है, जिसके लिए हम लोग और जिला प्रशासन ने उसका पालन करते हुए सब रिलैक्सेशन के बारे में डिटेल में भी उपायुक्त महोदय ने बताया कि क्या क्या चीज़ों में किस किस तरह की का छूट दी गई है, उसका अनुपालन करना है। और चैम्बर का यह प्रयास रहना चाहिए कि उसका अनुपालन सख्ती से व्यापारियों के 7 बजे तक ही अपनी दुकानें को खुली रखें और उसके बाद में सरकार के आदेश का अनुपालन करें। अपना नाम बताइए। अशोक भालोटिया, अध्यक्ष सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बिमल बैठा ने उपायुक्त को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कोविड-19 को लेकर जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं पहले उनका कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए, फिर उनको होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाना चाहिए। यह जांच अनिवार्य है। जिस प्रकार कोविड-19 के पेशेंट जमशेदपुर में बढ़ रहे हैं, लगातार प्रतिदिन कम से कम 10 या 15 की संख्या, कभी कभी 40 की संख्या भी पार किया जा रहा है, तो इसका जो खतरा बढ़ते जा रहा है, इसके लिए आज हम लोग उपायुक्त जी से मिलने के लिए आए हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वैसे लोगों को डायरेक्ट आप स्क्रीनिंग करके होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो आप बिना उनका कोविड-19 का टेस्ट, बिना उनको आप होम क्वारंटाइन ना करें, उनका टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद ही आप ये निर्णय लें कि उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजना चाहिए या होम क्वारंटाइन करना चाहिए, मगर उनका टेस्ट पहले होना चाहिए, उसके बाद ही आप उस पर निर्णय लें। यही मांग हम लोग आज डी साहब के पास करने के लिए आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार लगातार बढ़ रहा है, हो सकता है कि हमेशा खतरा का माहौल में जमशेदपुर रहा है। अब लगातार आप देख रहे हैं कि आज से दुकान चालू हो गए हैं, बाजार चालू हो गया है, गाड़ियाँ चालू हो गई है, तो हो सकता है ये और भी बढ़े। तो इसको रोकने के लिए हम लोग आज निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको आप टेस्ट, कोविड-19 का टेस्ट करके ही आप उनको क्वारंटाइन करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।